शुभोदय प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका केवी राजेश्वरी। बच्चों, आपको बाल गीत पसंद है ना? मैं आपको एक बाल गीत सुनाने आई हूँ। छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ ऊंट चला बाल गीत सुनाऊंगी। क्या आप तैयार हैं? पाठ का नाम है ऊंट चला। यह बाल गीत है। इस बाल गीत को सुनने से पहले इस पाठ के मुख्य विभाग एक बार देख लें। ऊंट चला पाठ के मुख्य विभाग। पाठ का विश्लेषण सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए। सृजनात्मकता। बच्चों, ऊंट चला पाठ के 5 मुख्य विभाग देख लिए ना? अब चलते हैं पाठ के इन विभागों के अंतर्गत आने वाले पाठ से संबंधित अपेक्षित लक्ष्यों की ओर। ऊंट चला पाठ के अपेक्षित लक्ष्य। ऊंट चला गीत को राग और ताल के साथ अभ्यास कर सकेंगे और उनमें आए नए शब्दों को पहचान सकेंगे, उसके भाव का अनुमान लगा सकेंगे। ऊंट चला गीत और चित्र के बारे में चर्चा कर सकेंगे। चित्र में क्या क्या है, वे क्या करते हैं से संबंधित विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। ऊंट चला में दिए गए अक्षर और मात्रा चिन्हों को गीत में पहचान सकेंगे, उनसे बने शब्दों का मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे और मात्रा चिन्हों से शब्दों में आए परिवर्तन को पहचान सकेंगे। ऊंट चला पाठ में दिए अक्षर और मात्रा चिन्हों का अभ्यास कर जोड़ी बना सकेंगे। 12 कड़ी बनाकर उनसे बने शब्दों के अनुरूप खाली जगह भर सकेंगे। चित्र देखकर नाम लिख सकेंगे। दिए अक्षर और मात्रा चिन्हों से नए शब्दों को तैयार कर सकेंगे। चित्र में रंग भरकर नाम लिख सकेंगे। मेरा विश्वास है पाठ के अंत तक आप सब इन अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। बच्चों, चलते हैं अब ऊंट चला पाठ से संबंधित पहला मुख्य विभाग पाठ विश्लेषण की ओर। प्रस्तुत किए जाने वाले चित्र को ध्यान से देखकर उस चित्र से संबंधित नए शब्द सीखें। चलिए चित्र देखते हैं। ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిత్రం చూపిస్తాను, అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేవి మనము తెలుసుకుందాం। चित्र देख रहे हैं ना बच्चों? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? हाँ, एक उमरा है, रेगिस्तान है, रेत है, ऊंट है। यहाँ देखिए, यह उमरा रेगिस्तान में ऊंट लिए जा रहा है। बच्चों, क्या आपको पता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तेलुगु में ఒంటెను ఎడారి ఓడ अंटारू। रेगिस्तान पूरा बालू से भरा रहता है। ఎడారి మొత్తం ఇసుకతో నిండి ఉంటుంది। ऊंट रेगिस्तान में भी आसानी से चल सकता है। ఒంటె ఎడారిలో కూడా సులువుగా నడవగలుగుతుంది। इसलिए रेगिस्तान में यात्रा करने वाले ऊंट लिए जाते हैं। అందువల్లనే ఎడారిలో ప్రయాణించేవారు ఒంటెను తీసుకువెళ్తారు। ऊंट बोझ भी ढोता है। ఒంటె బరువును కూడా మోస్తుంది। बहुत अच्छा। अब तक हमने पाठ विश्लेषण चित्र पर चर्चा की है और आप समझ भी गए होंगे कि चित्र में क्या क्या है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आप इस चित्र को कहाँ तक पहचान सकेंगे। तैयार है ना? इनमें से सही उत्तर पहचानिए। प्रश्न है, इस चित्र में क्या है? ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी गधा, डी ऊंट। वेरी गुड बच्चों, आपने इस प्रश्न का
सही उत्तर चुन लिया। एक और प्रश्न का जवाब देने तैयार रहिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। इस चित्र में ऊंट कहाँ है? ए रेगिस्तान में, बी शहर में, सी गांव में, डी समुद्र में। वेरी गुड बच्चों, आपने इस प्रश्न का भी सही उत्तर चुन लिया। मैं अब ऊंट चला बाल गीत गा रही हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए। बच्चों, इस गीत में आए नए शब्दों पर एक बार ध्यान दीजिए। नए शब्द: ऊंट कैमल ఒంటె, ऊंची हाई ఎత్తైన, गर्दन नेक మెడ, बालू सैंड ఇసుక, बोझ लोड बरुవు, ढोना टू कैरी మోయుట, पीठ बैक वीपू। बच्चों, इन नए शब्दों को एक एक करके चित्रों के साथ देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। ऊंट कैमल ఒంటె, ऊंची हाई ఎత్తైన, गर्दन नेक मेड, बोझ लगेज बरुవు, बालू सैंड ఇసుక, पीठ बैक वीपू, ढोना टू कैरी మోయుట। इस बाल गीत का अर्थ भी जानिए बच्चों। उमरा ए वेरी रिच मैन, धनवंतुडु। इस बाल गीत का अर्थ जानिए बच्चों। बच्चों, ऊंट चला बाल गीत के मुख्य बिंदु है। ऊंट चल रहा है, ऊंट हिलता डुलता चल रहा है, ऊंचा ऊंट चल रहा है। ఒంటె నడుస్తూ ఉంది, ఒంటె ఊగుతూ నడుస్తూ ఉంది, ఎత్తైన ఒంటె నడుస్తూ ఉంది। ऊंट बालू में चल रहा है, ऊंट बोझ ढो रहा है, ऊंट की गर्दन ऊंची है, ऊंट की पीठ ऊंची है, ऊंट पीठ उठाकर चल रहा है। ఒంటె ఇసుకలో నడుస్తూ ఉంది, ఒంటె బరువు మోస్తూ ఉంది, ఒంటె మెడ చాలా పొడవుగా ఉంది, ఒంటె వీపు చాలా ఎత్తుగా ఉంది, ఒంటె తన వీపుని ఎత్తి నడుస్తూ ఉంది। बच्चों, ऊंट चला बाल गीत आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसकी जांच लेने आगे बढ़ते हैं। पाठ का दूसरा विभाग सुनिए बोलिए की ओर। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, ऊंट कैसे चल रहा है? ए झूमता, बी
हिलता डुलता, सी दौड़ता, डी उछलता। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर पहचान लिया। अगले प्रश्न को ध्यान से सुनिए। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। रेगिस्तान किससे भरा होता है? ए बालू, बी पेड़ पौधे, सी पानी, डी पैसे। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर पहचान लिया। बच्चों, अब हम इस पाठ का अगला विभाग पढ़िए की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए। बच्चों, पिछले पाठों में आपने कुछ अक्षर सीखे होंगे। अब इस पाठ में भी कुछ अक्षर आप पढ़ना सीखिए। पाठ के अक्षर है घ, च, छ, ट, ड। फिर से सुनिए बच्चों। घ, च, छ, ट, ड। उ, छोटी ऊ की मात्रा ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा ऊ, छोटी ऊ की मात्रा ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा। बच्चों, अब तक आपने घ, च, छ, ट, ड, ऊ, छोटी ऊ की मात्रा ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा पढ़ना सीख लिए होंगे। क्या अब आप इन अक्षरों को पहचान सकेंगे? चलिए अब तक सीखे अक्षरों को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। अब ऊंट चला गीत पढ़िए। ऊ, छोटी ऊ की मात्रा और ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। वेरी गुड बच्चों, आपने सही जगह पर गोला लगा दिया है। शाबाश, बहुत अच्छी तरह सीखने लगे हैं। अब आप गीत पढ़िए। ट और च अक्षर वाले शब्दों पर डिब्बा लगाइए। गीत पढ़कर ट, च अक्षर वाले शब्दों को पहचानकर उन पर डिब्बा लगाइए। वाह बच्चों, आपने तो कमाल कर दिया। ट, च अक्षरों वाले शब्दों को सही सही पहचान लिए। अब चित्र देखकर शब्द पढ़ना सीखिए। बच्चों, इस चित्र में उमरा है। उमरा शब्द कैसे बना देखिए। उ, मा, रा, रा में आ की मात्रा, शब्द बना उमरा। बच्चों, इस चित्र में ऊन है। ऊन शब्द कैसे बना देखिए। ऊ, ना, ऊन।
बच्चों, इस चित्र में चामर है। चामर शब्द कैसे बना देखिए। चा म र। चा में आ की मात्रा, म रा मिलकर चामर शब्द बना। बच्चों, इस चित्र में डाली है। डाली शब्द कैसे बना देखिए। डा ली। डा में आ की मात्रा और ला में बड़ी की मात्रा लगाने पर डाली शब्द बना। बच्चों, इस चित्र में खिड़की है। खिड़की शब्द कैसे बना देखिए। की ड की। ख में छोटी की मात्रा, ड और का में बड़ी की मात्रा मिलाकर खिड़की शब्द बना। बच्चों, नेक्स्ट स्क्रीन में वर्णमाला चार्ट दिया जाएगा। उस चार्ट में चित्र देखकर सीखे हुए शब्दों में जो अक्षर हैं उन्हें पहचान कर గోళ लगाइए। పిల్లలు, ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న అక్షరాలు అక్షరమాల చార్ట్ లో ఇవ్వబడతాయి। ఆ అక్షరాలని మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది। उमरा, ऊन, चामर, डाली, खिड़की। बच्चों, वर्णमाला में उ, म, रा, आ की मात्रा, उ, न, च, ड, ला, बड़ी ई की मात्रा, ख, छोटी ई की मात्रा, क अक्षर और मात्राएं पहचान कर गोला लगाइए। बहुत अच्छा, आपने सही अक्षरों पर गोला लगा दिया। वेरी गुड। चित्र देखकर अब शब्द पढ़ना सीखिए बच्चों। बच्चों, उ और ऊ मात्राओं से बने शब्द पढ़कर समझने का प्रयत्न कीजिए। कुसुम, फ्लावर, पुव्वु। कुसुम, फ्लावर, पुव्वु। मूली, रेडिश, मुल्लंगी। मूली, रेडिश, मुल्लंगी। सुई, नीडिल, सूदी। सुई, नीडिल, सूदी। आलू, पोटैटो, बंगालादुंपा। आलू, पोटैटो, बंगालादुंपा। लड़का, ये बॉय, बालुडू। लड़का, ये बॉय, बालुडू। डमरू, ड्रम, डमरुकमु। डमरू, ड्रम, डमरुकमु। कछुआ, टर्टल, ताबेलू। कछुआ, टर्टल, ताबेलू। घड़ी, क्लॉक, गडियारमु। घड़ी, क्लॉक, गडियारमु। मछली, फिश, चेपा। मछली, फिश, चेपा। चूड़ी, बैंगल, गाजू। चूड़ी, बैंगल, गाजू। बच्चों, अब तक आप उ और ऊ मात्राओं से बने शब्द पढ़ चुके हैं। आप समझ गए होंगे इन दो मात्राओं में अंतर भी। आगे बढ़िए और विस्तार से इनका अंतर जानने तैयार है बच्चों। अंतर पहचानिए। चुक, चूक। सुर, सूर। दुल, धूल। देखा बच्चों आपने, पहला शब्द चुक में
छोटी ऊ की मात्रा है और दूसरा शब्द चूक में बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक उसी तरह सुर में छोटी ऊ की मात्रा है तो सूर में बड़ी ऊ की मात्रा है। धुल में छोटी ऊ की मात्रा है, धूल में बड़ी ऊ की मात्रा है। लुट, लूट। घुम, घूम। जुट, जूट। देखा बच्चों, लुट में छोटी ऊ की मात्रा, लूट में बड़ी ऊ की मात्रा, घुम में छोटी ऊ की मात्रा, घूम में बड़ी ऊ की मात्रा, जुट में छोटी ऊ की मात्रा, जूट में बड़ी ऊ की मात्रा है। बच्चों, छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा में अंतर जान लिए ना? अब चलते हैं पाठ का अगला विभाग लिखिए की ओर। बहुत अच्छा, आपने सही अक्षरों पर गोला लगा दिया। वेरी गुड। चित्र देखकर अब शब्द पढ़ना सीखिए बच्चों। बच्चों, लेखन अभ्यास के अंतर्गत छोटी ऊ लिखने की विधि सीखिए। बच्चों, ऊ लिखने की विधि सीखिए। बच्चों, घ लिखने की विधि सीखिए। बच्चों, अब चा लिखने की विधि सीखिए। बच्चों, छ लिखने की विधि सीखिए। बच्चों, ट लिखने की विधि सीखिए। बच्चों, ड लिखने की विधि सीखिए। बच्चों, पढ़िए के अंतर्गत अब तक आपने ऊ, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, घ, च, छ, ट, ड अक्षरों की लेखन विधि के बारे में जान लिए ना? चलिए प्राप्त ज्ञान को प्रयोग में लाने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों, अब सीखे हुए शब्दों से खाली स्थान भरने का अभ्यास कीजिए। यहाँ मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। घ में छोटी ऊ की मात्रा लगाने से घू बनता है। घ में बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से घू बनता है। बच्चों, इन अक्षरों को उदाहरण के अनुसार मात्राओं से जोड़कर लिखिए। अपने हिंदी अध्यापक से जांच करवा लीजिए। चलिए मेरे साथ नेक्स्ट स्क्रीन पर। घू, गू, चू, चू, छू, छू, टू, टू, डू, शाबाश बच्चों, इन अक्षरों को आपने सही सही मात्राओं से जोड़कर लिख दी। नोटबुक में लिखकर अपने हिंदी अध्यापक से जांच करवा लीजिए। बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। लगता है आपको इस पाठ में सीखे हुए सभी अक्षर याद हो गए हैं। इस याद को मजबूत करने और एक अभ्यास कार्य करें। खाली स्थान भरिए। शब्द देखिए, डमरू, रूमाल, कछुआ। इन शब्दों में जो मिसिंग लेटर्स है उन्हें आपको खाली स्थान पर भरना होगा।
वेरी गुड बच्चों, आप सही में बहुत अच्छा सीख रहे हो। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर अक्षरों को क्रम में लिखना सीखने तैयार रहिए। चित्र देखकर सही अक्षर क्रम में लिखिए। डी घ, घड़ी, शाबाश। छु क आ, कछुआ, वेरी गुड। बच्चों, आपने तो बहुत जल्दी अक्षरों के क्रम में रख दिए। कुछ और अभ्यास कर ले। माँ, चा, रा, चामर, वेरी गुड बच्चों। टा, ऊंट, शाबाश बच्चों, आपने तो बहुत जल्दी अक्षरों को क्रम में रख दिए। अब हम पाठ का अंतिम विभाग सृजनात्मकता की ओर बढ़ते हैं। तैयार है बच्चों? बच्चों, इस चित्र में रंग भरिए और चित्र का नाम लिखिए। वाह बच्चों, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर चित्र है। इस फूल का नाम भी सही लिखा आपने। फूल का नाम है गुड़हल। बच्चों, आपको कुछ फलों के नाम सिखाती हूँ। क्या आप सीखना चाहेंगे? अपने मनपसंद फलों के नाम सीखने मेरे साथ नेक्स्ट स्क्रीन पर चलिए। फल, फ्रूट्स, पंड्लू। केला, बनाना, अरटी। अमरूद, गोवा, जामा। सेब, एप्पल, सीमरेगू। अंगूर, ग्रेप्स, द्राक्षा। जामुन, ब्लैकबेरी, नेरेडू। बेर, इंडियन प्लम, रेगू। शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, सीताफलम। संतरा, ऑरेंज, कमलाफलम। पपीता, पपया, पपाई। तरबूज, वाटरमेलन, खरबूजा। कटहल, जैकफ्रूट, पनसा। चीकू, सैपोडिल्ला, सपोटा। बच्चों, फलों के नाम सीख चुके ना? अब अपने हिंदी अध्यापक को अपना मनपसंद फल का चित्र खींचकर रंग भरकर उसका नाम लिखकर दिखाइए। अच्छा, इस पाठ के अंत तक आप निम्न लक्ष्य प्राप्त किए होंगे। ऊंट चला पाठ के प्राप्त लक्ष्य। ऊंट चला गीत को राग और ताल के साथ अभ्यास कर और उनमें आए नए शब्दों को पहचान सकते हैं, उसके भाव का अनुमान लगा सकते हैं। ऊंट चला गीत और चित्र के बारे में चर्चा कर और उसमें जो दिखाई देते हैं उन्हें याद करके नाम बता सकेंगे और वे क्या क्या करते हैं से संबंधित विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऊंट चला में दिए गए अक्षर और मात्रा चिन्हों को गीत में पहचान सकते हैं। उनसे बने शब्दों का मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे और मात्रा चिन्हों से शब्दों में आए परिवर्तन को पहचान सकते हैं। ऊंट चला पाठ में दिए अक्षर और मात्रा चिन्हों का अभ्यास कर उन्हें जोड़ सकते हैं। 12 कड़ी बनाकर उनसे बने शब्दों के अनुरूप खाली जगह भरना, चित्र देखकर नाम लिख सकते हैं। अक्षर और मात्रा चिन्हों से नए शब्दों को तैयार कर सकते हैं। चित्र में रंग भरकर नाम लिख सकते हैं। मेरा विश्वास है पाठ के अंत तक आप सब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो गए होंगे। बच्चों, ऊंट चला पाठ आपको बहुत मजेदार लगा ना? आज का सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। పిల్లలు ప్రయత్నించే వారికి ఓటమి ఎన్నడూ ఉండదు। మీరు
ఈ చక్కటి సూత్రాన్ని ఫాలో అవుతారు కదూ. థ్యాంక్ యూ.